रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। सतना का व्यापारिक केंद्र विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन दिनों पूरी तरह चुनावी माहौल में डूब चुका है। 4 दिग्गज प्रत्याशी जहां अपनी पूरी रणनीति के साथ मैदान में हैं, वहीं एक संभावित डार्क हॉर्स की एंट्री ने पूरे चुनावी समीकरण को हिला दिया है। अब ये मुकाबला केवल व्यापारियों के प्रतिनिधित्व का नहीं बल्कि रसूख रणनीति और सामाजिक समीकरणों की असली परीक्षा बन गया है। सतना समेत पूरे विंध्य क्षेत्र के व्यापारियों की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित संस्था विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव की तारीख है। जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बाजार का माहौल पूरी तरह चुनावी रंग ले चुका है। वर्तमान में 4 प्रमुख दिग्गज उम्मीदवार खुलकर मैदान में उतर चुके हैं। लगातार जनसंपर्क बैठकों और रणनीतिक चर्चाओं का दौर जारी है। हर प्रत्याशी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है, लेकिन चुनावी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी है। अंदर खाने की चर्चाओं के अनुसार वैश्य समाज से एक 5वें प्रत्याशी की एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। यदि ये चेहरा मैदान में उतरता है तो मौजूदा वोट बैंक में बड़ा बिखराव देखने को मिल सकता है और पूरा चुनावी गणित बदल सकता है। रणनीतिक जानकारों का मानना है कि जो चेहरे अभी सामने दिख रहे हैं वो केवल शुरुआत हैं। असली मुकाबला उस डार्क हॉर्स के आने के बाद और रोचक हो जाएगा, जो अंतिम समय में अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। इस चुनाव में केवल उम्मीदवार ही नहीं बल्कि जातीय समीकरण की भी निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। व्यापारिक हितों के साथ साथ सामाजिक आधार पर समर्थन जुटाने की कोशिशें तेज हो गई हैं और इसी बीच राजनीतिक हस्तक्षेप भी खुलकर सामने आ रहा है। चर्चा है कि कई प्रभावशाली नेता पर्दे के पीछे से अपने समर्थित उम्मीदवारों को जिताने के लिए सक्रिय हैं। प्रचार का तरीका भी अब बदल चुका है। पर्चा संपर्क के साथ साथ होटल, फार्म हाउस और लंच डिनर बैठकों का दौर तेज हो गया है। विंध्य ऑफ चैम्बर के चुनाव को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये जो चुनाव है ये हमेशा से होता आया है। व्यापारियों के बीच का चुनाव है और व्यापारी जो है वर्ग जो है वो बड़ा शांत प्रवृत्ति का, शांत नेचर का वर्ग है। और चुनाव है तो लोगों की इच्छाएं होती हैं चुनाव लड़ना चाहिए और अच्छी चीज़ है चुनाव लड़ना। लेकिन इसमें ये चीज़ का ध्यान रखें सारे प्रतिद्वंदी जो भी हैं, उम्मीदवार जो भी हैं, कि हमको विचारों का भेद तो हो सकता है लेकिन आगे चल कर उसको मन भेद ना बनाएं, क्योंकि सतना शहर अपना सीमित है। सारे व्यापारी एक दूसरे को जानते हैं, किन्हीं का पारिवारिक टर्म्स भी है। तो चुनाव लड़िए, अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से लड़िए, तो इतनी दूरियां ना बढ़ा लें कि आगे एक दूसरे के साथ बैठने में कटना पड़े। अच्छा है चुनाव को बढ़िया शांतिपूर्ण तरीके से हो। आपका क्या नाम है? राजेश अग्रवाल। राजेश अग्रवाल जी, विंध्य ऑफ चैम्बर के चुनाव को आप किस नज़रिए से देखते हैं? विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हमारी व्यापारियों की सबसे शीर्ष संस्था है, लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि अपना वो कुछ जो वजूद था व्यापारियों में, उनके प्रति विश्वसनीयता थी, वो कुछ निजी स्वार्थ, वर्तमान पदाधिकारियों के निजी स्वार्थों के कारण और निजी राजनीतिक लाभ के कारण उसकी विश्वसनीयता कुछ कम हुई है और काफ़ी आक्रोश अभी तो नज़र ऐसा आ रहा है वर्तमान चैम्बर के पदाधिकारियों के प्रति। क्या नज़र आ रहा है आपके नज़रिए में? क्या है? हम व्यापारियों की मूलभूत समस्याओं को वो अपने राजनीतिक चश्मों से नज़रिए से देखते हैं कि किस समस्या पे हमें जाना है, किस समस्या पे हमें नहीं जाना, कि अगर वहाँ पे जाएंगे तो फलाना हमारा नेता नाराज़ होगा, फलाने नेता नाराज़ नहीं होगा, वहाँ जाएंगे तो हमें माइलेज मिलेगा, वहाँ जाएंगे तो माइलेज नहीं मिलेगा। यही सब चल रहा है और कोई मतलब कि मूलभूत समस्याएं जो व्यापारियों की है, रोड, सड़क, नाली, पूरा बाजार खुदा पड़ा, व्यापारी अपने दम पे सब कुछ कर रहे हैं। चैम्बर कहाँ गायब है? जहाँ पे फोटो खींचती वहाँ पे चैम्बर आता है, बाकी गायब है। विंध्य ऑफ चैम्बर चुनाव को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव व्यापारिक संस्थाओं का चुनाव है और व्यापारी हितों के लिए चुनाव है, ना कि यह अपनी राजनीति और अपनी सियासी बढ़ाने के लिए चुनाव होता है। जो भी सदस्य, जो भी अध्यक्ष बने, जो भी टीम जीते, वो व्यापारियों के हितों के लिए काम करे। आज सतना का व्यापार और व्यापारी दोनों बुरी तरह से परेशान हैं। रोडों की हालत, पर्यावरण की हालत, ट्रैफिक की हालत, टैक्सेशन डिपार्टमेंट की हालत, असुरक्षा की भावना, हर ढंग से व्यापारी ग्रस्त है। इससे बचाने के लिए चैम्बर की नई टीम को काम करना चाहिए
और मैं उम्मीद करता हूँ कि नई टीम इसी दृष्टिकोण से काम करेगी। अभी मध्य प्रदेश शासन में मध्य प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड का गठन हुआ है। मैं समझता हूँ कि चैम्बर की मांग होनी चाहिए कि व्यापारी की सोशल सिक्योरिटी के लिए भी उसमें कोई प्रावधान होना चाहिए। कोई भी व्यापारी जीवन भर व्यापार करता है और शासन को टैक्स भी देता है और टैक्स कलेक्ट करके भी जमा कराता है जीएसटी के रूप में। व्यापारी जीएसटी का एक कलेक्टर के रूप में काम करता है, अर्थात वह शासन के कार्य का एक हिस्सा है कि वह कस्टमर से टैक्स वसूलता है और शासन को देता है। उसके बाद भी व्यापारी को हेय दृष्टि से या शंका की दृष्टि से देखा जाता है। मैं मांग करता हूँ कि व्यापारी के सोशल सिक्योरिटी के लिए जिस प्रकार सरकार एक किसी भी छोटे से छोटे एम्प्लॉई की पेंशन की व्यवस्था करती है, उसके साथ कोई घटना दुर्घटना होने में कंपनसेशन देती है, उसी प्रकार व्यापारी के साथ कोई भी अनहोनी होने की स्थिति में शासन द्वारा उसको भी पेंशन और सोशल सिक्योरिटी का प्रावधान किया जाना चाहिए। इन सब मुद्दों पर मैं समझता हूँ कि चैम्बर अगर इनिशिएट करेगा तो हमें कुछ सतना से कैमरामैन शिवम के साथ सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। कुल मिलाकर विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये चुनाव अब बेहद दिलचस्प और हाई प्रोफाइल मुकाबले में बदल चुका है। आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन जटिल समीकरणों के बीच व्यापारियों का असली प्रतिनिधि कौन बनकर उभरता है। खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।